तो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी हलचल जरूर हो चुकी है, जिसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, जेएसएससी ने एएनएम के लिए 3181 पदों पर भर्ती के लिए जो तैयारी चल रही थी उस पर अब बयान दे दिया है। लेकिन इस बार रिक्रूटमेंट का पिछले साल से एक ऐसा सस्पेंस भी छुपा हुआ है जो सभी उम्मीदवारों के लिए शायद एक टेंशन भी जरूर हो सकता है। आखिर बदलाव हुए तो कुछ अच्छा बुरा जरूर होगा, लेकिन क्या है ये भर्ती, पूरी प्रक्रिया पर ये हम चर्चा जरूर करेंगे। एग्जाम पैटर्न सब कुछ पलट देगा, क्या है ये? और ये 3000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए जो रास्ता साफ होते हुए अब सबकी नजरें नोटिफिकेशन की उसी एक लाइन पर टिकी हुई है जो सिलेक्शन का पूरा गेम बदल सकता है। और वो क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, झारखंड में एएनएम के 3000 से ज्यादा यानी कि 3181 पोस्ट निकली है, जिसमें से 3020 रेगुलर और 160 से ज्यादा जो बैकलॉग वैकेंसी है वो अलग से है। लेकिन भर्ती के लिए कुछ खास रास्ते भी जरूर साफ हुए हैं, यानी कि अब एग्जाम की जो घड़ी है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है। सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका एग्जाम जो कि 18 और 19 मार्च को रांची के अलग अलग सेंटर्स पर होने जा रहा है, इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा आपके लिए अलग है, क्योंकि आपको इस बार अपनी एग्जाम डेट की जानकारी 10 मार्च से मोबाइल और ईमेल पर मिल जाएंगी, यानी कि जानकारी आपको टाइम पर मिल जाएगी। लेकिन फाइनल एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले ही जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा। लेकिन फॉर्म भरते वक्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप यूज करिएगा वो लॉगिन के साथ साथ सही सटीक होनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी अपडेट भी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए ये सेंटर पर ले जाना बहुत ज़रूरी है, और वो है आपका एडमिट कार्ड। देखिए, एक एक्स्ट्रा कॉपी और साथ ही 2 फोटोज लेकर ज़रूर जाइएगा, ये अनिवार्य है। एग्जाम के पैटर्न भी काफ़ी सीधा है, जो सिर्फ एक फेज में है, यानी कि मुख्य परीक्षा आपकी यानी कि जो मेन एग्जाम होगा वो अब OMR और कंप्यूटर बेस्ड ही हो सकता है। इसमें टोटल अब 50 आपके सवाल रहेंगे, जिसमें हर सवाल के लिए 1 मार्क आपका लगेगा। और सबसे बड़ी राहत आपके लिए है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, यानी यहाँ पर आपको सबसे बड़ी राहत है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। दोनों भाषा का ख्याल रखते हुए आपको तैयारी रखनी होगी। आपको पूरे 1 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि आपका पास होने के लिए जर्नल और EWS कैंडिडेट को इसमें कम से कम 40% मार्क्स यानी कि 40% मार्क्स के साथ साथ अनिवार्य रहेगा। साथ ही झारखंड के नए जो कड़े कानून इस बार बनाए गए हैं, कह लीजिए एंटी चीटिंग लॉ, जो 2023 को लेकर तहत सख्ती निभाई गई थी वही जारी भी रहेगा। लेकिन किसी भी तरह की चीटिंग और जो ग्लोबल और जो गड़बड़ी आपकी रहती है वो सीधे आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ अपनी तैयारियों पर ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखा जाए तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही है। यानी कि अब आपके लिए प्रक्रिया तो चेंज हो रही है, साथ ही एग्जाम देने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। अब आपके लिए कहीं ना कहीं किसी भर्ती में या किसी एग्जाम में कह लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है तो किसी में नहीं होती है। जहां आपको एक तरफ बड़ी राहत मिलती है कि चलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें, नए रूल्स भी बनाए जा रहे हैं अब हर एक प्रक्रिया और एग्जाम में, ताकि आप सभी के लिए वो बड़ी चुनौती के साथ साथ एक रिलीफ पॉइंट भी रहे। तो इसलिए जो बदलते हुए ज़माने में अगर बदलती हुई जो चीज़ें हैं उनको अपनाइएगा, उन सभी चीज़ों को फॉलो रखिए। अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जाम में बैठना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आप इस एग्जाम्स के लिए इस तारीख पर ध्यान रखिएगा और अपनी तारीख के अनुसार, लोकेशन के अनुसार अपनी तैयारी बरकरार रखिए। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश एग्जाम अलर्ट।